मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न भटके, निपट बंक छवि अटके, मेरे नैना निपट बंक छवि अटके। और यही इस समय मीरा के हृदय की दशा है। पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिसान किले छवि आन के झांके झरोखे मैं बांके बिहारी। और दर्शन भी हुआ है सबसे पहले, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। बात बस मन की निर्मलता की है, अंतःकरण की शुद्धता की है। कल विराम के क्षणों में आपको मैंने निवेदन किया कि इस चरित्र का हमें चिंतन करना है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, तो आपने सुनी है, अनेक बार सुनी है। हमें चरित्र का चिंतन करना है, यह विचार के कि देखें कि मीरा जी के जीवन में घटनाएं किस क्रम से घट रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति हैं, वो कृष्ण तक जाने का मार्ग है। मीरा मार्ग है कृष्ण तक जाने का। कैसे कैसे पग धरा मीरा जी ने, या फिर ऐसा कहिए कि प्रभु ने कैसा घटनाक्रम नियोजित किया। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, योग ध्यान गीत संगीत साधु संग सत्संग तीर्थ, ये सब किस लिए किया जाता है? इसका वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि इस सब के प्रसाद स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो। इसलिए कभी आपको मैंने निवेदन किया था कि पुण्योपार्जन के लिए यह नहीं करना है। आपके किए गए सत्कर्म का उद्देश्य लक्ष्य पुण्य नहीं हो। ये मैं जो भी सत्कर्म कर रहा हूं, इसके प्रसाद स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप बस मेरा मन शुद्ध हो। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी। जितने भी साधन हैं किस लिए हैं? सब कर फल हरि भगति भवानी। और कह कौन रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये भूत भावन भगवान शंकर का वाक्य है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। महादेव मां भवानी से कह रही है, सब साधनों की सिद्धि क्या है, किस लिए किया जाए साधन, साधन में प्रवृत्ति क्यों हो, साधन का लक्ष्य क्या हो? पुण्य नहीं, स्वर्ग आदि लोक नहीं, रिद्धियां सिद्धियां नहीं, लोक और परलोक का वैभव नहीं, भगवान की अहेतु की भक्ति। अब प्रभु कृपा
करहूं की भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। अब देखो सेवा तो वो संत भी कर रहे हैं अपने ठाकुर जी की, वो तो नित्य दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की श्रीअंग सेवा करते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, दुलारते हैं। लेकिन मीरा जी के हृदय पर वो जो प्रभाव पड़ा उस छवि छटा का, वो अन्यत्र देखने में नहीं आया। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का आधा पाद श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, बरहा पीडम नटवर बपहु करणयो कर्णिकारम, बस इतना सुना। क्योंकि मन इतना निर्मल था, अंतःकरण इतना शुद्ध, इतना पवित्र कि बस जैसे ही सुना, शब्द में शक्ति होती है ना। अभी मैं इस समय आपको धनुष कहूं तो आपके मन में एक आकार आ जाएगा, शब्द ले जाता है कहीं। शब्द में आपकी चेतना को यहां वहां करने की शक्ति है, शब्द में सामर्थ्य है। इसलिए मैं बार बार बल देता हूं, भाई ये जो संतों के शब्द है ना, ये जहां से आए हैं वहीं ले जा सकते हैं। शब्द में शक्ति है। इस समग्र अस्तित्व में सबसे प्रमाणिक अगर कोई बल शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है। करे शब्द की चोट, शब्द है, शब्द ले जाता है ना कहीं। ऐसे ही इस श्लोक का ये चतुष्पाद सुखदेव जी महाराज ने सुना और हृदय में झलक गया। वही जो कहा जा रहा था उसका हृदय में, उसका अंतःकरण में साक्षात्कार हो गया और बस मतवारे हो गए। केवल इतना ही सुना, बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस, और झलक गई वो छवि अंतःकरण के दर्पण पर, मन मुकुर में वो छवि प्रतिबिंबित हो गई। बस ऐसे ही झरोखे में से ऐसी छोटी सी एक छटा दिखाई दी, अल्प सी, और बस मीरा बावरी। बंसीवारे की चितवन सालत है, सालत माने चुभती है, हृदय में चुभती है। वो बंसीवारे की चितवन सालत है। वो जो मंद मुस्कान का दर्शन किया ना, वो बिंबा फल के समान प्रभु के अधरोष्ठ। नंददास तो कहते ही हैं, अरे ये मुस्कान ही तो है जो मन का मोहन करती है। प्रभु की मुस्कान से मोहन मंत्र स्फुरित होता है। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। अब तो मीरा को कुछ और सूझता नहीं। कैसे सूझे? जाहि लागी लगन घनश्याम। अच्छा, वैसे भी मीरा ने पूरा नहीं देखा है अभी श्याम सुंदर को, पर श्याम सुंदर की दृष्टि तो पड़ गई है ना। और नारायण स्वामी कहते श्याम द्रिगन की चोट बुरी री, जो जो नाम लेत तू वाको तो मो घायल पे नौन पुरी री, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। प्रभु ने देख लिया है मीरा को। मीरा को तो गिरधर अभी भाएंगे, पर प्रभु को भा गई है मीरा, प्रभु को भा गई मीरा। वो बंसीवारे की चितवन सालत है, बंसीवारे की चितवन सालत है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तापे कलगी हालत है, तापे कलगी हालत है। बंसीवारे की चितवन सालत है, मुरली वाले की चितवन सालत है। कभी कभी मुझे लगता है कि कितनी सच्ची बात रस खान कहते हैं कि सोई है गमार और जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। और उसमें भी जिसने भारतवर्ष में जन्म ये जीवन पाकर जिसने ये रूप माधुरी नहीं चखी, कि उसके जीवन को धिक्कार है। मेरे सोई है गमार, वेद गाए 20 बार, कि अरे बूझत लबार को, जप बार बार व्रत संयम हजार,
वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार, या नंद के कुमार को। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके। और एक बात तो मैं भाव और भरोसे के साथ यहां से कह सकता हूं, कह रहा हूं, ये जो संसार का आकर्षण है, ये जो प्रपंच है, ये जो अनादिकाल से जीव को अपनी ओर खींच रहा है, संसार भी तो अपनी ओर खींचता है ना, संसार का रूप भी तो अपनी ओर आकर्षित करता है, और अभी तक तो हमारे साथ यही हो रहा है। संसार का ही रूप अपनी ओर खींचता है, संसार का ही रस अपनी ओर खींचता है। और कई बार हमने इस भाव पर चर्चा की कि मन तो बिल्कुल कैसा है, जैसे जैसे बंदर है, चश्मा ले गया, अब आप उसके हाथ में कोई और अच्छी चीज दो, और मीठी मधुर चीज दो तो वो छोड़े। ऐसे संसार का जो ये आकर्षण है, संसार के रूप का, विषय के रस का, ये जो लालसा है, इसको अगर कोई निरस्त कर सकता है तो वो केवल प्रभु का रूप है, वो श्री कृष्ण की रूप माधुरी है, वो प्रभु का रूप है जो संसार के आकर्षण को निस्तेज कर सकता है, निष्फल कर सकता है। खूब बड़े बड़े प्रवचन उपदेश कोई देता रहे, कोई सुनता रहे। जब गोपी गीत की हम चर्चा कर रहे थे तो पंडित राज जगन्नाथ का एक श्लोक मैंने आपको सुनाया था। वो कह रहे हमने खूब वेद पाठ किया, उपनिषदों का खूब चिंतन मनन किया, बोले गीता आदि शास्त्र घोल कर पी गए, लेकिन वो जो संसार सुंदरी है वो हमारे मन से निकली नहीं। विद्वान लोग जो वस्तुतः विद्वान हैं सत्य बात कहते हैं, अपने लिए भी कहते हैं, कह भाई हमने जीवन भर ये सब उपक्रम किए, न सा विधु वदना, वो जो संसार सुंदरी है, न सा विधु वदना मानस सदनाद बहिर्याति, वो मन से नहीं निकली, वो मन से नहीं निकली। मन उसी का रहा, हम कहीं भी रहे, हम घर में भी रहे, हम वन में भी रहे, हम गृहस्थ में भी रहे, हम विरक्त होकर भी रहे, तो कह रहे हमारा मन किसका रहा? मन तो उसी संसार सुंदरी का रहा। न सा विधु वदना मानस सदनाद बहिर्याति। तो जब तक ये मन, ये चित्त अटक ना जाए प्रभु की रूप माधुरी में, तब तक ये गुत्थी सुलझनी कठिन नहीं, असंभव है, असंभव, असंभव। अरे भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते। बोले प्रभु की रूप माधुरी, उसका रस, उसका माधुर्य कुछ ऐसा है कि जो मुक्त हो गए हैं, अरे जो संसार में पड़ा है उसकी छोड़ो, कह रहे जो मुक्त हो गया है ना, वही पुनः जन्म ग्रहण करता है कि एक बार श्री कृष्ण की, एक बार प्रभु की रूप माधुरी का पान कर सके। मुक्तया अभी विग्रहं कृत्वा, देह धारण करके, तम भजन्ते, उसका भजन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। और हमारे यहां हमारे आचार्यों ने ये रूप की उपासना अस्मदादि कलिमल ग्रसित जीवों को प्रदान की है। ये महत अनुग्रह है, महत अनुग्रह है। अधिकारी तो नहीं है जीव इसका, आपके मेरे पास इसका अधिकार तो नहीं है, पर करे कोई अनुग्रह करके, कृपा करके वो दे दे वस्तु आपको। तो ऐसे आचार्यों ने महत अनुग्रह करके, थोड़ा अनुग्रह नहीं, बड़ा अनुग्रह, ये कृपा का अतिरेक है कि हमारे जैसे घर संसार व्यवहार में लिप्त रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो ऐसे ऐसे अति पवित्र, ये परम हंसों का विषय है, ऐसे विषय की बात कर रहे हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। क्या है? फिर महत जनों का अनुग्रह है। हमारे चाचा हित वृंदावन दास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हित दातार देहि रस अनुभव। कह रहे रस का अनुभव हित जो प्रदान करते हैं, हित दातार देहि रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा। कह रहे ये रस अविकारी, ये बड़ा निर्मल पवित्र रस है। जिन देहु विकारी, विकारी के आगे इसकी बात मत करो, इसकी चर्चा मत करो, रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। कहने ये रस अविकारी, जिन देहु विकारी, जग रस ओटा। और फिर कहते हैं बिना अनुग्रह महत जनन के, और बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर शाम को जोटा। बिना अनुग्रह महत जनन के। तो ये रूप है ना, रूप का दर्शन है। क्यों यहां के रसिक सब बातें समेटकर एक बात श्री जी से कहते हैं, दीजो वृंदावन वास
निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। पहले भी आपसे मैंने कहा था, जितनी लक्ष्मियां, जितनी विभूतियां, जितनी संपदाएं हैं इस अस्तित्व में, सबसे पहले तो उसके एकमात्र स्वामी प्रभु हैं, श्री हरि हैं। और उन सब विभूतियों में, संपत्तियों में, लक्ष्मियों में आप कोई प्रश्न करेगा, अनेक प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। हां, हमारे महाप्रभु कह रहे हैं सुधा निधि में, कह रहे कोटि लक्ष्मी विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई। अनेक अनेक प्रकार की लक्ष्मियां हैं। जब अनंत कोटि विष्णु लोक हैं तो अनंत कोटि विष्णु भी होंगे, अनंत कोटि विष्णु होंगे तो अनंत कोटि लक्ष्मियां भी होंगी। अरे वो जितनी लक्ष्मियां हैं, जितनी संपत्तियां विभूतियां हैं, कह रहे उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? कह रहे भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है, जो प्रभु का श्रीअंग है ना, और उस श्रीअंग से छिटकती जो आभा प्रभा सुषमा है, कह रहे वो सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पर्श मात्र से जीव का ये कभी ना छूटने वाला संसार चक्र छुड़ाने वाली है। भगवान का रूप ऐसा है, प्रभु का दर्शन ऐसा है। सौभाग्य सूर्य उदय हुआ और बस ऐसे ही झरोखे से मीरा जी ने निहार लिया गिरधर गोपाल को। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष ना भटके, निपट वंक छवि अटके, मेरे नैना निपट वंक छवि अटके, मेरे नैना निपट वंक छवि अटके। और भाई जहां मन होता है तन वहीं जाता है, जाता है कि नहीं? जहां मन की गति है वहीं पीछे पीछे तन चला जाता है। बस उसी प्रथम भेंट में, पहली मुलाकात, उसी प्रथम भेंट में मनमोहन ने मन रख लिया अपने पास, चित्त अपने पास रख लिया। जहां मन होगा सब वहीं जाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यद्यपि संत का आदेश है कि उनके एकांत में कोई विक्षेप उपस्थित न करे, पर अब मीरा का अपने हृदय पर वश कहां है? मीरा के पास अब हृदय कहां है? वो पुनः पुनः किसी ना किसी व्याज से वो पुनः पुनः वहीं जाती है। बस एक दिन ऐसे ही संत की दृष्टि पड़ गई। संत ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा। सच चर्चा में तो दूर से मीरा को देखते ही थे, और मीरा के विषय में संत ने सुना भी था कि बड़ी अल्प सी आयु में इस कन्या ने समाधि का सुख प्राप्त किया है, गीत संगीत में बड़ी निपुण है। और कहते हैं रावदूदा के कुल में कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा, जन जन की तपस्विनी योगिनी कोई अवतरित हुई है, ये वही बालिका है। संत ने द्वार खोला, मीरा जी को बुलाया भीतर। श्री ठाकुर जी को अभी अभी पर्दे के पीछे विराजमान किया था। परिचय पूछा, बड़ा सुंदर मीरा जी ने अपना परिचय दिया, बड़ा विनम्र परिचय। सुंदर परिचय माने बड़ा विनम्र परिचय। मीरा जी की आंखों से संत ने पढ़ ली वो जिज्ञासा, वो जो मीरा जी के नेत्रों में जो कौतूहल था, वो सब जानने का और गिरधर गोपाल का दर्शन करने का पढ़ लिया संत ने। भूखे को भोजन देने का सुख कुछ और है, प्यासे को जल पिलाना उसका सुख कुछ और है। संत पहचान लेते हैं, संत की दृष्टि सूक्ष्म होती है। संत ने देखा कोई कोई जिज्ञासु है, कोई पिपासु है, ये कृष्ण रस की पिपासु कोई जीव है। संत ने कहा बेटी शाम को आना, संध्या समय आना। सुना है तुम बहुत सुंदर गाती हो, सुना है बहुत मीठा गाती हो। संध्या के समय आना और हमारे गिरधर गोपाल की कुछ सेवा करना अपने संगीत से। मीरा का तो स्वप्न साकार हो गया। विगत 2-3 दिन से दिन रात रात दिन इसी क्षण का तो चिंतन हो रहा था कि किसी प्रकार उनका दर्शन हो जाए, उनके सन्मुख बैठकर मैं उनकी रूप माधुरी को निहार लूं। बड़ी कठिनाई से संध्या हुई मीरा के लिए। उस दिन संध्या बड़ी कठिनाई से हुई, बड़ी देर से संध्या हुई। और संध्या होने से पूर्व ही
कुछ अपनी सहचरियों के संग, दासियों के संग तानपुरा लेकर पहुंच गई मीरा। संत ने कहा तुम गाओ और इतने में ठाकुर जी का उत्थापन कराऊं, फिर तुम्हें दर्शन होगा। और मीरा जी ने गाना आरंभ किया। अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज, अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज, समरथ शरण तुम्हारी साया, समरथ शरण तुम्हारी साया, सर्व सुधारण काज, सर्व सुधारण काज, बाह गहे की लाज। मीरा के मन में जो है वो मीरा किसी से कह नहीं सकती। और मन में क्या है? मन में क्या है कि हो ना हो, अब ये जो सुंदर रूप है यही सदा का संगी हो जाए, यही सदा का साथी हो जाए। पर कैसे कह दूं? संत अपने अपने प्राणों से अधिक करके गिरधर गोपाल को लड़ाते हैं, दुलराते। कैसे कह दूं? किसी से भी तो नहीं कह सकती, ये तो बड़ा अशिष्टाचार हो जाएगा, ये बड़ी अशिष्ट बात है, असभ्य बात है। ऐसी बात कैसे कह सकती हूं? और ना कहूं, यदि नहीं कहती तो भी मन किसी भी प्रकार धीरज नहीं धर रहा है। कुछ दिनों में ये संत चले जाएंगे, अभी जिसे देखा नहीं है, अभी जिससे पूरा पूरा परिचय नहीं हुआ है, लेकिन मन के स्नेह की धारा उसी की ओर प्रवाहित होने लगी है। जैसे गर्भ में बालक होता है ना, बालक के प्रथम दर्शन से पूर्व ही मां के वात्सल्य का संबंध तो गर्भ में पल रहे बालक से जुड़ जाता है ना। जो गर्भस्थ जो शिशु है, मन ही मन मां अपना वात्सल्य उस पर उड़ेलती रहती है। ऐसे ही अभी परिचय नहीं हुआ है, अभी तो देखा नहीं है, पर जैसा मैंने आपसे कहा ना, मीरा ने नहीं देखा, पर श्याम सुंदर ने तो देख लिया। मीरा को तो अभी गिरधर भाएंगे, पर गिरधर को तो मीरा भा गई। प्रभु के स्वीकार करने का लक्षण क्या है? यही लक्षण है। कहीं भी रहो आप, संपत्ति हो विपत्ति हो, कहीं भी रहो आप, मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, बस ये देखते रहो कि मन की गति किस ओर है, मन कहां जा रहा है, मन चाहता क्या है, मन को चाहत किसकी है, मन को इच्छा किसकी है। ईमानदार रहो, एक बार सब खींचातानी हटाकर मिटाकर देखो, सहज देखो, निष्पक्ष होकर देखो, दृष्टा बनकर देखो, मेरे मन की गति कहां है, मन किसको चाहता है। बस मन प्रभु को चाहने लगे, ये प्रभु की स्वीकृति का प्रथम लक्षण है। प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैषु वृणुते तेन लभ्य। जिसका वो वर्ण करता है, जिसका वो चयन करता है, वहां प्रभु कह रहे हैं आचार्य माम विजान्यात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। और वहां आचार्य का वाक्य है कि ध्यान रखना भाई, जीव सब कर सकता है पर भगवत भजन नहीं कर सकता है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, भजन नहीं कर सकता। भजन प्रभु कराते हैं भाई, जीवन में संत को, सत्संग को भेजकर प्रभु अपना भजन कराते हैं। आप और मैं तो जो कर रहे हैं ना, वो तो जो प्रभु ने दिया है, बस केवल उसका प्रत्युत्तर है। आपके मेरे मन में यदि प्रभु से मिलने की इच्छा है तो समझना हमारे मन में प्रतिबिंब पड़ रहा है। बिंब तो कहां है? प्रभु के मन में है। प्रभु के मन में इच्छा है हमसे मिलने की। सत्संग रुचता है, भजन रुचता है, इसे ना पूर्व का पुण्य ना कुछ और कहो, बस अब प्रभु की मुझसे मिलने की इच्छा है। ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है, प्रत्यक्ष प्रसाद। और जीवन में जब आप इस कृपा का अनुभव करेंगे, इस कृपा का दर्शन करेंगे, इसके परिणाम स्वरूप क्या आएगा? इसके परिणाम स्वरूप जीवन में कृतज्ञता आएगी, कोमल हो जाएगा हृदय, भगवान को धारण करने योग्य हो जाएगा हृदय। प्रभु को बैठाने के लिए एक विशेष प्रकार का हृदय भी तो चाहिए ना। अभी तो बड़ा कठोर हृदय है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कितना द्वंद्व है, अभी तो बड़ा कठोर हृदय है। माखन से भी कोमल प्रभु का श्रीअंग है, कैसे बैठेंगे प्रभु इस कठोर पाषाणवत हृदय में आकर? कैसे बैठेंगे? पहले हृदय थोड़ा कोमल हो जाए ना। हृदय कोमल होता है कृतज्ञता से,
विनम्रता से हृदय कोमल होता है, दया क्षमा से हृदय कोमल होता है, सहिष्णुता से हृदय कोमल होता है। कभी आपको कहा था मैंने कि गोविंद से गुरु मिलाता है। गुरु से कौन मिलाता है? गोविंद से मिलने की चाह गुरु से मिलाती है, और गोविंद से मिलने की चाह कहां से मिलती है? वो सत्संग से प्राप्त होती है, वो साधु संग से प्राप्त होती है। तो मीरा जी ने कहा कि यहां तो किसी से कह नहीं सकती, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती, इन संत से तो अपने हृदय की बात मैं आज बिल्कुल भी नहीं कह सकती। पट के पीछे वो नटखट। तो मीरा ने कहा यही अवसर है, अपने मन की, अपने हृदय की बात इन्हीं के चरणों में क्यों ना निवेदन करूं। अब तो निभाया सरेगी बाह गहे कीला। ये जो मेरा मन तुमने हर लिया है, ये जो मेरे चित्त का तुमने हरण कर लिया है, अब सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। भवसागर संसार अपर बल, भवसागर संसार अपर बल, या मैं तुम ही जहाज, या मैं तुम ही जहाज, बाह गहे कीला। अब तो निभाया सरेगी, अब तो निभाया सरेगी बाह गहे कीला, बाह गहे कीला। जुग जुग भीर हरि भगतन की, जुग जुग भीर हरि भगतन की, दीनी मोक्ष समाज, दीनी मोक्ष समाज, बाह गहे कीला। अब तो निभाया सरेगी, अब तो निभाया सरेगी बाह गहे कीला, बाह गहे कीला। मीरा शरण गही चरण की, मीरा शरण गही चरण की, लाज रखो महाराज, लाज रखो महाराज, लाज रखो महाराज। अब तो निभाया सरेगी, अब तो निभाया सरेगी बाह गहे कीला, बाह गहे कीला। और मन ही मन मीरा कहती है, आप जानते हैं क्या करूं, मन वश में नहीं रहा। थारी छवि प्यारी लागे राज राघावर महाराज, राघावर महाराज, राघावर महाराज, राघावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। और जैसे ही
ये प्रणय निवेदन मीरा ने रखा गिरधर गोपाल के चरणों में। वहां संत ने कृपा करके पट हटाया। पर्दा तो भाई संत ही हटाता है। कभी कहा था मैंने आपसे, जैसे कि नई वधू जाए मंदिर में, उसके मुख पर घूंघट हो, तो दो पर्दे हैं ना, एक मुख का घूंघट है, एक प्रभु के सामने का पर्दा है। अपना घूंघट तो अपने आप हटाया जा सकता है, पर प्रभु के सन्मुख जो पट है वो तो प्रभु की सेवा में खड़ा कोई प्रभु का सेवक ही हटाएगा। संत ने पट हटाया और मीरा और गिरधर गोपाल की दृष्टि एक हुई। भव भव का भरतार मिला है। और पता नहीं क्यों ये एक क्षण जब आता है इस चरित्र में, जब ये क्षण आता है, मीरा अपरिचित भी नहीं है, चिर परिचय है। स्वयं बाईसाई कहती हैं, महाराज जन्म जन्म रा साथी थाने ना बिसारू दिन राती। वो तो जन्म जन्म का साथी है, उससे कोई अपरिचय भी नहीं है। उससे निकट और कौन है? श्वास श्वास में रमा है, रोम रोम में समाया है, उससे निकट और कौन है? आज कुछ दूर खड़ा है, आज कुछ अपरिचित सा मालूम पड़ता है। और ये क्षण जब आता है तो दो पंक्तियां याद आ जाती है मुझे। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से कोई जादूगर। संत ने बहुत कुछ कहा, मीरा ने कुछ नहीं सुना। और बस जाने कैसे अपने कक्ष में लौट आई। उस रात का एक एक क्षण युग के समान बीता, क्योंकि सुना था, किसी से सुन लिया था, कल संत जाने वाले हैं, कल संत जाने वाले हैं। कोटि युग के समान वो एक रात्रि हो गई। कल क्या होगा? क्या इनका दर्शन पुनः कभी नहीं होगा? अच्छा देखो, एक और भी बात यहां पर दर्शनीय है, चिंतनीय है। प्रभु के स्वरूप तो अनेक अनेक हैं, सभी सुंदर हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घट बढ़ को नाई। पर यह भी भक्त के लिए की गई भगवान की एक व्यवस्था है कि किसी एक विशेष रूप स्वरूप में भक्त का मन अटक जाता है, किसी एक विशेष रूप में उसका मन अटक जाता है। उसी बाकी छवि में मीरा का मन अटक गया। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, मेरे नैना निपट बंक छवि अटके। पर प्रभु तो अपना कार्य कर चुके थे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे उपहार में फिर आंसुओं का हार मिलता है। और जहां कहीं ये छल छलाते प्रेमाश्रु देखें, अरे उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है। प्रभु ने अपना कार्य कर दिया। बड़ा बोझिल सा मन लेकर अगले दिन प्रातःकाल बड़ा बोझिल सा मन लेकर मीरा आई है संत के पास, संत के कक्ष में। मन में बड़ा उच्चाटन है। आज क्या होगा, आज संध्या को क्या होगा, आज संत चले जाएंगे। एक बार तो सोचा कह देती हूं, अपने मन की बात कह देती हूं, चरण पकड़ लूंगी, आप संत हैं, आप दयालु हैं, ये तो अंतर्यामी आपके हृदय में बसते हैं। और मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, मेरी व्यथा वेदना समझिए। पर ये बात बार बार कंठ तक आकर और फिर लौट जाती। आज आइए मीरा दर्शन करने। और वहां संत का मन भी
आज आश्चर्यचकित भी है, हतप्रभ भी है, थोड़ा उदास भी है। यानी कितने वर्षों से मन प्राणों से इन्हें लड़ाया है, इन्हें दुलराया है, और रात्रि को प्रभु ने आज्ञा दे दी कि प्रातःकाल जब मीरा आए तो अब मेरी सेवा उसे सौंप कर आप कृतार्थ हो जाइए। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, पर अब मैं कुछ समय मीरा की सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। दर्शन की इच्छा है, पर नेत्र की जो पलकें हैं वो अश्रुओं से बोझिल हैं, उठ नहीं रही। और बस ऐसी झुकी पलकों से मीरा ने अपनी अंजलि फैला दी प्रसाद के लिए। और कैसा संत का हृदय कांपा होगा और कैसे संत के हाथ कांपे होंगे। कांपते हुए हाथ संत के भी और कांपती हुई अंजलि मीरा की भी। संत ने एक बार अपने हृदय से लगाया अपने प्राण धन को, और मीरा की उस कांपती अंजलि में पधरा दिया मीरा के प्राण धन को, मीरा के जीवन धन को, मीरा के गिरधर गोपाल को। मीरा हतप्रभ, आश्चर्यचकित, कुछ कहते नहीं बनता, शिष्टाचार भी भूल गई, प्रणाम भी नहीं कर पाई। संत केवल इतना ही कह पाए कि बड़भागिनी हो बेटी। केवल इतना ही संत कह पाए कि बेटी बड़भागिनी हो, करुणामयी तुम पर सदा कृपा रखें और इनके चरणों में तुम्हारा अनुराग दिन दिन बढ़ता रहे। अपने आप को संभाल कर मीरा केवल इतना ही कह पाई, मैं आपको क्या निवेदन कर सकती हूं। और संत उत्तर देते हैं कि प्राणों का मोल तो प्राण ही होते हैं। मैंने प्राणाधिक करके इन्हें दुलराया है, और बेटी तेरी कृपा से मुझ पर अनुग्रह यह हुआ कि प्रभु की वाणी सुनने का मुझे अवसर मिला। प्रभु ने मुझसे 2 बात तो की। और उत्तर देती है मीरा कि मेड़तनी मीरा आपको ये वचन देती है कि आज से मीरा के तन मन प्राणों के स्वामी एकमात्र यही होंगे और यही होंगे। मैं तो थारी चरणन दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी। और मन आंगन में पधार गए प्रभु। मीरा का जीवन उत्सव हो गया। इतना प्रसन्न तो मीरा को कभी किसी ने भी नहीं देखा था। दौड़कर यहां जाती है, वहां जाती है, ठाकुर जी की सेवा की सब व्यवस्था, दौड़कर अपने दादा के पास गई, ये मंगा दीजिए, वो ला दीजिए। आज तक किसी भी वस्तु की इच्छा तो मीरा ने नहीं की थी, कुछ भी तो नहीं कहा था। कभी कोई खिलौना नहीं मांगा, कभी वस्त्र आभूषण की इच्छा नहीं थी। और आज मीरा को सब चाहिए, उत्तमोत्तम चाहिए, सुंदर से सुंदर चाहिए। मीरा का बस चले तो सारी सृष्टि की अनुपम वस्तुएं लाकर अपने गिरधर गोपाल के चरणों में रख दे। और वहां राव दूदा, वो तो मन में विचार ही करते रह गए कि कोई अपने इष्ट आराध्य का दान कैसे कर सकता है, कोई अपने इष्ट आराध्य को देकर कैसे जा सकता है। क्या कहा होगा मीरा ने। पहले तो उनसे पूछा कि कुछ कह तो नहीं दिया तुमने उनसे, वो तो बड़े एकांतिक महापुरुष थे, कैसे मांग लिया तुमने उनसे उनके ठाकुर जी। तो मीरा ने कहा मैंने नहीं मांगा, वो मुझे कृपा प्रसाद देकर गए हैं। राव दूदा मन ही मन मीरा की भक्ति भावना से परिचित थे, मन ही मन अपना सौभाग्य मनाते हुए, और मीरा के सर पर हाथ रखकर केवल आशीष के वचन ही उच्चार पाए। अब मीरा ने पूछा कि इनका नाम क्या है। अब राव दूदा कहने लगे सभी नाम इनके हैं, और ये तो ऐसे हैं, इनको किसी भी नाम से कोई पुकारे उत्तर देते हैं। ये कोई इनको पुकारे, इनको लक्ष्य करके पुकारे और किसी भी नाम से पुकारे तो उत्तर देते हैं, सब नाम इनके हैं। मीरा ने कहा ना ऐसे नहीं, आप बताइए, कुछ नाम तो बताइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद श्याम कृष्ण मुरलीधर मनमोहन नटनागर, सब नाम राव दूदा कहते जा रहे हैं। मीरा सुनती जा रही है, और जैसे ही राव दूदा के मुख से निकला गिरिधर, बस मीरा रुक गई। बस यही इनका नाम होगा, यही इनका नाम होगा।
गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। सुंदर मंदिर और परम सुंदर श्याम सुंदर, और उन सब में सुंदर मीरा के हृदय में उमड़ती वो भक्ति मंदाकिनी। कहा ना, मीरा का पूरा जीवन उत्सव हो गया। कुंज का नाम मीरा ने श्याम कुंज रखा। अब तो भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। वहां उस देश में पहुंचने की विधि कह लीजिए, युक्ति कह लीजिए, मार्ग कह लीजिए, वो प्रकट सेवा है। ये जो भोर से सांझ और सांझ से भोर, ये जो सेवा की भावना है ना, ये उस देश में ले जाने वाली है जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। जिसकी बात व्यास जी कहते हैं, फनी पर रवि तर नहीं विराट माह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। उस नित्य देश में, उस रस देश में, उस प्रेम देश में, उस भाव देश में ले जाने वाली प्रकट सेवा है। मन प्राणों से दुलराने लगी मीरा, भाव भावना सांद्र होने लगी, सघन होने लगी, आकार लेने लगी। मीरा के हृदय में दिव्य दिव्य लीला स्फूर्तियां होने लगी। एक दिन दोपहर का समय अपने गिरधर गोपाल को शयन कुंज में पधरा कर और बैठी है मीरा हाथ में तंबूरा लेकर, और ऐसे गाते 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 लीला की स्फूर्ति हो गई। वो दिव्य वृंदावन, यमुना का किनारा, और यमुना की निर्मल अविरल जलधारा से वो गगरी भरती वो मीरा, और बस ऐसे दृष्टिपथ में आ गए श्याम सुंदर। और बस प्रभु को देखते ही प्रभु की वो काली घुंघराली अलकावली, वो चंचल चपल चितवन, वो मंद मधुर मुस्कान, और वो नेत्रों से होता छवि छटा का उच्छलन, बस वो सब देखकर हाथ से गगरी छूट गई। और केवल हाथ से गगरी नहीं छूटी, मीरा का पांव भी फिसल गया और जा पड़ती वहीं जमुना जी के किसी गहन आवर्त में। और दौड़ कर आए श्याम सुंदर और संभाल लिया मीरा को। प्रभु का इतना इतना सामीप्य, प्रभु का ऐसा सानिध्य, प्रभु के श्रीअंग से आती वो दिव्य सुवास, नेत्रों से झांकती वो अपूर्व करुणा, वो अपरिमित स्नेह कैसे संभाल पाती मीरा। मीरा का वो जो सुकोमल देह था, वो इतना भाव सह नहीं पाया, और अचेत प्राय होकर जैसी मीरा गिरने लगी, दौड़कर आई सखियां कि क्या हुआ है बाईसा, क्या हुआ। मीरा ने अपने आप को संभाला। एक सखी ने आकर पूछा, क्योंकि दोपहर का समय था, भोजन का समय था। एक सखी ने आकर पूछा, बाईसा जीमण पधराऊं, माने भोजन लेकर आऊं। और मीरा के हाथ चल पड़े तानपुरे पर। ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु जान न दीजे। मीरा ने कहा, अरे प्रभु पधारे हैं, भोजन तो फिर होता रहेगा, ये चंचल चले गए तो जाने फिर कब लौट कर आएंगे। भाव के नेत्रों से 2 घड़ी प्रभु की उस रूप माधुरी को निहार लेने दे। इस समय एक क्षण मुझसे कुछ न कहे। प्रभु ने आज प्रथम बार अपने हृदय से लगाया है। मैं तो फिसल रही थी और जा पड़ती जमुना जी के तल पर। दौड़ कर आए, मुझे संभाला है, मुझे हृदय से लगाया। और वो प्रभु की वो देह कांति, वो अंग कांति, वो सुवास, वो कोमलता, वो मृदुता, वो सुंदरता, वो अपरूप रूप, वो लावण्य। और मैं तो भाई दोनों हाथ जोड़कर ये कहूंगा यहां से कि हमारा तो इतना ही बड़ा सौभाग्य है कि हम ये बात यहां से कह रहे हैं, आप सुन रहे हो। पता नहीं कितने जन्मों का संचित पुण्य,
कितने महापुरुषों की कृपा जीव पर होती है, तब कहीं कृष्ण दर्शन लालसा उद्दीप्त होती है हृदय में। भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेने वाले अस्मद आदि मनुष्यों का तो यही सौभाग्य है कि हम ये बात यहां पर कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शब्द हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लिए तो यही महत कृपा प्रसाद है। और गा पड़ी मीरा, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, 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 तन मन धन करवार रे, तन मन धन करवार, हृदय धर लीजे हो, जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। आव सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए, नारस कीजे हो, जान न दीजे
जान न दीजे हो ऐसे प्रभु, जान न दीजे हो ऐसे प्रभु, जान न दीजे हो। सुंदर श्याम सुहावना सखी, सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा दीजे हो जान न दीजे हो ऐसे प्रभु, 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 जान न दीजे हो। यदि कभी भाव में भी ऐसी घटना घट जाए, वैसे तो ये घटना भाव में ही घटेगी, और प्रभु सन्मुख हो तो प्रभु को बांध कर रखने की यही विधि है। एक टक उनको निहारा जाए, जब तक आप उनकी ओर देख रहे हो तब तक वो हट नहीं सकते। तो ये बात यहां मीरा कह रही हैं, सिखा रही हैं किस डोरी से बांधा जाता है प्रभु को। ये चंचल चपल कभी हाथ आ जाएं तभी कहिए ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु, जान न दीजे हो ऐसे प्रभु, जान न दीजे हो। मीरा के प्रभु श्याम जी, मीरा के प्रभु श्याम जी, बड़ भागन रीझे हो। मीरा कह रही अरे सखी बड़ भागन हूं मैं, ये रीझे हैं मुझ पर। नहीं तो यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे। ये किसी के ध्यान में नहीं आते। मैं बड़भागन हूं जो आकर मुझ अबला को प्रभु ने संभाला है। बड़भागन रीझे हो जान न दीजे हो ऐसे प्रभु, जान न दीजे हो ऐसे प्रभु, जान न दीजे हो। बस इसी प्रकार ये भाव भावना का जो संबंध था ये गाढ़तम होता चला गया। अब यदा कदा यत्र तत्र लीला की सहज स्फूर्ति होने लगी। और बस ऐसे ही एक दिन संध्या समय कोई संत तुलसी बाबा की मानस सुना रहे थे। महल में ऐसी व्यवस्था थी, नित्य प्रति संतों का आगमन होता ही था। संतों के मुख से भगवत कथा वार्ता गंगा प्रवाहित होती थी। तुलसी बाबा की मानस सुना रहे थे और बस संत बोल पड़े, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। और किसी प्रसंग में संत ने कह दिया कि प्रभु सब करते हैं लेकिन प्रभु हृदय से उसी को लगाते हैं जो किसी संत का, जो किसी गुरु के शरणागत होकर मेरे पास आता है।
आज फिर मन अनमना सा हो गया, मेरे तो गुरु है नहीं। तभी शायद मैं इनसे बहुत बात करती हूं, पर मेरी कभी किसी बात का उत्तर नहीं देते। कितना इनसे कहती हूं, सब कुछ तो कह देती हूं, अपने हृदय की सब बात तो इनसे कह देती हूं, पर ये अपनी कोई बात मुझसे नहीं कहते। आज समझ में आया कि अभी मेरे सर पर किसी गुरु का हाथ नहीं है। आज समझ में आया मुझे। अब छटपटाने लगी मीरा, कहां जाऊं, बाहर कहीं जा नहीं सकती, और मैं अनजान कछु नहीं जानू। कैसे जाया जाता है गुरु की शरण में, मैं तो ये भी नहीं जानती। पकड़ लिए चरण गिरधर गोपाल के, और वस्तुतः ये इच्छा मीरा की नहीं, ये इच्छा तो गिरधर लाल की थी। कल भी आपको यही निवेदन मैंने किया कि मीरा जी के माध्यम से प्रभु को भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करनी है, मार्ग बनाना है। गिरधर गोपाल मिल गए, लीला की स्फूर्ति होने लगी। पर दिव्य समर्थ गुरु परंपरा, इस मर्यादा की रक्षा के लिए प्रभु चाहते हैं कि मीरा के जीवन में गुरु आए, मीरा गुरु के चरणों पे अपना मस्तक रखे। अरे नामदेव जी के लिए प्रभु ने मंदिर का द्वार फिरा दिया। फिर भी कहीं बहुत देर के बाद नामदेव जी सिद्ध हो गए हैं, भाव सिद्ध है उनका, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि जाइए गुरु की चरण शरण ग्रहण करिए। मुक्ताबाई, गोरा कुमार, नामदेव जी, सेन नाई जी सब बैठे हैं, और मुक्ताबाई हाथ में थापी लेकर और सब संतों के पीठ पर मारने लगी। कोई नहीं बोला। नामदेव जी बोल पड़े, अरे ये क्या करती हो? तो सब कहने लगे बस यही कच्चा घड़ा है, बाकी तो सब पक गए, यही कच्चा है। संकेत किया नामदेव जी को पंडरीनाथ ने कि जाइए किसी गुरु की चरण शरण ग्रहण करिए। मीरा के शब्दों में आरती थी। आप समर्थ हैं, आप सहायक होइए। और कहते हैं आज पहली बार अंतर्यामी ने हृदय से बैठकर कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, गुरु आएगा, और वो आ ही रहा है। कल बस प्रातः काल जिस भी संत का दर्शन करो, बस उसी के चरणों में अपना मस्तक रख देना। आज कहां नींद आने वाली थी? अब भोर का ही समय, अभी बस सूर्योदय हुआ ही है। अभी तो मीरा तैयारी कर रही थी गिरधर गोपाल को जगाने की। बस इतने में ही द्वार पर से स्वर सुनाई पड़ा कि बाईसा काशीना प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारा छे। वो पहला दिन था और वो ऐसा पहला क्षण था जब मीरा को गिरधर गोपाल की सेवा की सुध भी नहीं रही। जहां जो था उसे वहीं छोड़कर बस दौड़ पड़ी मीरा राव दूधा के कक्ष की ओर। ऐसे बावरी सी दौड़ी चली जा रही है। द्वार की चौखट की भी सुध नहीं थी, वहीं ठोकर लगी और कक्ष के भीतर जा गिरी। ऐसा भावुक संतजन कहते हैं कि रैदास जी के चरणों के निकट जाकर पड़ा मीरा जी का मस्तक। रैदास जी ने मस्तक पर हाथ रखा, मीरा उठी, रैदास जी का दर्शन किया। रैदास जी ने मीरा का दर्शन किया और मीरा ने बस कुछ नहीं कहा। कहने वाले ने मीरा को भी कह दिया था, कहने वाले ने रैदास जी को भी कह दिया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस केवल अपनी अंजलि फैला दी। मैं शरणागत हूं, मुझे स्वीकार करिए। अब खबर नहीं रैदास जी ने मंत्र दिया नहीं दिया। यहां पर इतना अवश्य है, रैदास जी ने अपना इकतारा और अपनी जप माला मीरा जी के हाथ में रख दी और कहा बेटा हरिगुण गाना, हरि का जस गाना, हरि का गुण गाना, भव तरिवे को यही उपाय। गुरु जो देता है ना वही मंत्र है। मैं कहना यहां ये चाह रहा हूं, मंत्र के लिए गुरु के पास नहीं जाया जाता, गुरु के प्रसाद से जो मिले वो मंत्र है। रैदास जी ने मीरा जी को यही मंत्र दिया, बेटा हरिगुण गाना। मीरा ने हरिगुण गाकर और इस दुस्तर भव सिंधु को पार करके दिखाया। गाया गाया हरि गुण गाया,
माई रे माई सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। और जैसे रैदास जी ने एक तारा हाथ में रखा, मीरा देखने लगी उस एक तारे की ओर। और पुनः रैदास जी की ओर कर दिया। रैदास जी मीरा जी का हार्द समझ गए। रैदास जी ने एक तारा हाथ में लिया और गाया, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसे हमारे एक बाबा थे, वो ऐसे ही माला जपते थे, माला जपते जपते, अब वैसे माला जपते जपते माला चल रही है, वैसे चलती चलती माला किसी को दे देते थे और उसका भजन चलने लगता था। ऐसे चलती चलती माला दे देते थे। यही निवेदन किया मीरा जी ने। आप गुरु हैं, आपने मुझे हरि गुणगान करने का मंत्र दिया है। मंत्र पहले तो गुरु के मुख से सुना जाता है ना, फिर उसको रटा जाता है। ऐसे कुछ गाइए आप, आपके स्वर में स्वर मिलाऊंगी,